बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, हाजी अमर शहजाद साहब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून तनौली। आज बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या दीगर सियासी जमातें हों, वो क्योंकि इलेक्शन करीब करीब आते जा रहे हैं, उसके साथ साथ जो है उनके हालात व वाक़यात में भी जिद्दत नजर आ रही है। खबरें जो है गर्दिश कर रही हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। जाहिर है पाकिस्तान वापस उन्होंने आना है क्योंकि हालात अब साजगार हो चुके हैं। इसके हवाले से डिस्ट्रिक्ट कैपिटलाबाद में वर्कर कन्वेंशन जो है वो जारी है। बार क्लब में तकरीब मुनक्कद होगी, उसके बाद लोरा में होगी, अवेलिया में होगी। तनावल को उसमें से छोड़ ही दिया है क्योंकि वो भी एक सर्कल ही था। मगर इस दफा भी क्योंकि जिस वक्त इलेक्शन आएंगे तो हाजी मोहम्मद अवान साहब, जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी को बहुत बड़ा सहारा दिया था, पिछले जनरल इलेक्शन में भी उन्होंने जिस वक्त टिकट की डिमांड की तो उनको इस्तिखारे का कहा गया था। आया इस दफा फिर हाजी मोहम्मद अवान साहब इस्तिखारा ही करेंगे? आइए जानते हैं। उन्होंने उस वक्त उनकी एक वीडियो है, क्लिप, वो आप सुन लें। दूसरे दिन सरदार साहब आ गए। सरदार साहब से मैंने ये गिले शिकवे किए, जी आपके पास रात को भी हम गए थे, आप ना बोल देते, मुझे तो इतना वो नहीं था। लेकिन सरदार साहब, खुदा की कसम मैं सच कह रहा हूं कि सरदार साहब जिंदा है। मैंने कहा सरदार साहब आप हमारे घर में आए हैं, आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे कायद हैं, आप जो भी हुक्म करेंगे मुझे वो सर आंखों पे है। सरदार साहब ने 2 मिनट के लिए सोचा, उन्होंने मुझे कहा जी कि आप इस्तिखारा कर लें। मेरे तो पांव तले से ज़मीन निकल गई, यार ये मुझे कि उन्होंने क्या कह दिया है। मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा अच्छा जी सर, मैंने कहा कभी पार्टी में किसी ने इस्तिखारे नहीं किए, लेकिन आपके कहने पे मैं कर लेता हूं। फिर कहते हैं फिर देखेंगे। जब मैंने इस्तिखारा किया तो मेरा इस्तिखारा पॉजिटिव आया। मैंने सरदार साहब को बताया कि मेरा इस्तिखारा, उन्होंने कहा बस बात खत्म, आप गो हेड इलेक्शन करें। मैंने कहा जी फिर इलेक्शन तो आपने इस्तिखारा करा, टिकट दें। तो उन्होंने कहा टिकट तो मैंने देखो फरीदी साहब को दे दिया, वो पार्टी के वो था, फैसला था। तो मैंने कहा जी फिर मुझसे इस्तिखारा क्यों कराया है? सरदार साहब का ये मसला है जी कि सरदार साहब किसी की बात, चंद लोगों के सिवा, जो उनके साथ खास आदमी हैं, जो उनके मालसी पालसी हैं, जो भी लोग हैं, उनके सिवा वो किसी की बात सुनते ही नहीं है। उनके काम जो भी वो पार्टी के बारे में उनसे कहें, उनके कानों से जू नहीं रिंगती। हमने 100 बार कहा जी कि आप हमारे बड़े बनकर रहे हैं, आप पार्टी के हेड हैं, आप लीडर हैं, आप सबके सर पे हाथ रख लें। खुदा की कसम हजारों बार कहा है जी आप सबके सर पे हाथ रख लें, लेकिन वो किसी की सुनने वाले नहीं है। चंद लोगों के सिवा अपनी मुनाफी बना रखी है जी। 2013 का इलेक्शन में उन्होंने मेरे साथ ये किया था और 2013 का इलेक्शन अपने ही हमायत याफ्ता डॉक्टर अजहर से बुरी तरह से आ रहे हैं ये जी। तो आपने जाना होगा आमिर शहजाद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, बड़ी गहरी नजर होती है क्योंकि इलेक्शन करीब करीब है। ये जिस वक्त पार्टियां दोनों जो हैं वो तैयारी कर रही हैं बड़े जिद्दत से, एक भी वर्कर कन्वेंशन कर रही है, दूसरे भी इफ्तिताहों पे इफ्तिताह कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप? बड़ी जबरदस्त ये वीडियो देख के तो मुझे आया कि मोहम्मद अवान साहब इस तरह फिर कुर्बानी का बकरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस्तिखारा करेंगे क्योंकि सरदार मेहताब साहब के नवाज शरीफ साहब के साथ बराह रास्त तल्लुकात हैं और इतना आती है कि वो लंदन पहुंच चुके हैं सरदार साहब जी। क्योंकि जो बलदियाती इंतखाबात थे गुज़श्ता साल हुए, उसमें भी जब मेयर के टिकट की बात आई तो सरदार साहब लंदन चले गए। ये सारा बाकी ग्रुप जो मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, ये मोहम्मद अवान साहब, ये सारे देखते रह गए। तो टिकट जो है वो सरदार शमूलियात साहब को मिल गया। इस दफा भी जो इतलात है कि सरदार मेहताब साहब खुद NA-16 है, ऐसा हल्के भी तब्दील हो चुके हैं। NA-16 से दोबारा खुद कंटेस्ट करेंगे। इसके लिए उन्होंने पेशबंदी शुरू कर दी है और इतलात ये है कि नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात कल जो है वो इम्कान है। इधर वर्कर कन्वेंशन है, उधर मियां साहब के मेहताब साहब की मुलाकात है। तो शनीद यही है नूरी साहब के एक दफा फिर मेहताब साहब जो है बाजी ले जाएगा, टिकट वो ले लेगा। आपके कहने का मतलब यह है कि हाजी मोहम्मद अवान साहब इस दफा फिर इस्तिखारा ही करेंगे क्योंकि गुज़श्ता तो हालात ही नजर आ रहे हैं कि वो कुर्बानी कितनी मासूमियों से उन्होंने कहा कि जी जिस वक्त सरदार साहब ने मुझे कहा, हालांकि चौधरी साहब सियासी उसमें इस्तिखारा कोई किसी जगह है नहीं है सियासत में नहीं। मगर उसको उनको सरदार साहब ने जिस अंदाज में कहा तो फिर उन्होंने इस्तिखारा ही किया तो पॉजिटिव भी आया उनके जो वीडियो में नजर आया। मगर उसके बावजूद जो है वो टिकट के लिए उन्होंने कहा मैंने तो कमिटमेंट कर दी है। इनका इस्तिखारा हर दफा अयूब अफरीदी के हक में क्यों निकल आते हैं? अयूब अफरीदी तो इस दफा गेम में नहीं है, वो तो जो है आउट है। मगर जो है वो सरदार साहब खुद उम्मीदवार के तौर पर आ रहे हैं क्योंकि
अदरवाइज इनकी मुस्लिम लीग नून की एबटाबाद में सर्वाइवल मुश्किल नजर आ रही है, जो हालात नजर आ रहे हैं, ग्रुप बंदी, क्योंकि सरदार साहब का जो मौजूदा हल्का बंदियां हुई हैं कौमी असम्बली की भी और उसमें भी, पहले जो है बकोट जो था वो उसके साथ चला गया था मुर्तजा जावेद के साथ। सरदार महताब साहब ने जो गुज़श्ता भी प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि जो हल्का बंदी हुई है वो लंदन में बैठ गई है, हल्का बंदियां लंदन में बैठ की हुई है और अपनी मर्जी की हुई है, ये हल्का इधर से कर दें इधर से कर दें, और इतला आती है कि वो जो है वो मुबैना तौर पर चीफ साहब से मिल के हैं जी वो हल्का बंदियां की गई हैं और बकोट को दोबारा एबटाबाद के साथ लगाया गया और तनावल को। अच्छा, आप ये क्या समझते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात है सरदार महताब खान साहब की? जी इतना चाहिए कि कल उनकी मुलाकात है, कल मुलाकात है जिसमें पार्टी उमूर के अलावा ये टिकटॉक मसाइल के, क्योंकि इलेक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है, आजकल जो एक्टिविटी शुरू हो गई है। देखिए ये वर्कर कन्वेंशन एबटाबाद में, वेलिया में, लोरा में होगा, इसी तरह शायद बकोट में भी हो, बकोट में होता नहीं है, इससे पहले कभी नहीं हुआ, सरदार साहब जो चाहते हैं वही हो जाता है। ठीक है जी, शुक्रिया जय साहब जी। तो नाज़रीन और सामीन, आपने जाना हाजी अहमद शहजाद साहब सीनियर जर्नलिस्ट है, जिनकी ज़बानी आपने सारी बातें सुनी इस्तिखारे के हवाले से भी। हाजी मोहम्मद अवान साहब के हवाले से इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि ज़ाहिर है उन्हें इस दफ़ा फिर शायद लगता है कि इस्तिखारे ही करना पड़े। सरदार महताब खान साहब लंदन पहुंच चुके हैं, कल उनकी मुलाकात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद उनसे मुतवक्को है। तो देखते हैं, क्योंकि कल वर्कर कन्वेंशन भी है, एक तरफ वर्कर कन्वेंशन और दूसरी तरफ क़यादत के साथ मुलाकात। तो लगता यह है कि हाजी मोहम्मद अवान साहब को इस दफ़ा फिर इस्तिखारा ही करना पड़ेगा। शुक्रिया नाज़रीन, फिर मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।